रहीम नामों के हवाले से एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज नामों के हवाले से एक और जो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देनी है कि इंसान के एक ही इंसान होता है, एक उसका एक ज़ाती मिजाज होता है, उसके साथ साथ फिर उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं। जो असल पहले लेक्चर में जब मैंने बात की थी कि नाम ज़िम्मेदार होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव आता है। अल्लाह ताला ने जो हरूफ बनाए हैं सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, तो उसमें बाज़ हरूफ में इंसान को अरूज मिलता है और बाज़ हरूफ में इंसान को थोड़ा सा ज़वाल आता है, इंसान नीचे आता है। तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, आपने उसको देखना है और उसको देखकर समझना है कि आपके नाम के हरूफ कितने हैं और उसको आपने 70 के ऊपर डिवाइड करना है। और मेरा वो पहले वाला फार्मूला भी आपके सामने आ जाएगा, स्वाद व रे वाला। तो स्वाद व रे अगर नाम के शुरू में आ रहे हैं तो तब तो आपको परेशान कर ही रहे हैं। तो फिर जब जब आप अपने नाम को इन तरह डिवाइड करने के बाद हरूफ के देखेंगे कि कौन सा हरफ कितने साल के लिए आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर डाल रहा है, तो उस दौरान अगर आप स्वाद व रे में जा रहे हैं तो फिर भी आपकी परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है। तो फिर आप इस बात के ऊपर इंशाल्लाह आपको पक्का यकीन आ जाएगा कि ये बात हकीकत है कि जब आप स्वाद व रे में जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर नाम है शहज़ाद। तो शहज़ाद हरूफ जो नाम है उसके टोटल हरूफ हैं 5। तो पाकिस्तान में औसत उम्र जो है वो 70 साल है। तो 70 को हम 5 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 14 आएगा। यानी अब 14 साल पहले शीन शहज़ाद की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होगा, फिर उसके बाद हे असरअंदाज होगी 14 साल, फिर 14 साल ज़े असरअंदाज होगी। ज़े के जो ख़वास हैं, जो मामलात हैं, सितारों और बुर्जों के साथ जो भी मामलात चलेंगे वो असरात डालते रहेंगे। उसके बाद अगले 14 साल अलफ़ अपने असरात डालेगा और फिर उसके बाद दाल अपने असरात डालेगा। उन दिनों में सितारे कहाँ होंगे, बुर्ज कहाँ होंगे, मामलात क्या होगा, उसके हवाले से शहज़ाद की ज़िंदगी में चेंजेस आती जाती रहेंगी। ये वो चेंज है जो नाम ने हमारी ज़िंदगी में डालना है। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले से कही थी कि हम बाज़ का यहाँ से जब उतार चढ़ाव में से गुजरते हुए जब एक हरफ से निकल के दूसरे हरफ में जा रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में चेंज आ रहा होता है। कभी अरूज आ रहा होता है और कभी ज़वाल आ रहा होता है। और हमारे पास बाज़ लोग ऐसे हैं जो हमें सिर्फ वहम डाल देते हैं कि आपको जादू है या कुछ ऐसा मामला है या इस किस्म की वहमात में डाल दिया जाता है, जबकि असल में हमारे जो हरूफ हैं वो असरअंदाज हमारी ज़िंदगी पर हो रहे होते हैं। तो हमने इन चीज़ों को भी जज ज़रूर करना होता है कि क्या हमारा नाम अब जो है कहाँ से गुज़र रहा है, किस हरफ में से गुज़र रहा है, और वो हरफ इस वक्त बुर्ज और किस बुर्ज और सितारे में जा रहा है, अरूज में जा रहा है या ज़वाल में जा रहा है। अगर हरफ ज़वाल में जाएगा तो साथ आपको भी ज़वाल में लेकर जाएगा। और आप इसको जादू टूना या कुछ ऐसी वजूहात मत समझिएगा। इस चीज़ को आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर आए हुए बुरे हालात के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप अपने नाम के ऊपर सर्च करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप इस वक्त किस हरफ से गुजर रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी में क्या असरात डाल रहा है। इसी तरह अगला नाम शिज़ा है। इसमें जो है 3 हरूफ हैं। अ, अ, अम, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, मैं स्टॉप